निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो मूल मुद्दा है इस देश के नौजवानों के लिए और प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार, उस रोजगार के संदर्भ में जो भर्तियां हो रही है, उस भर्तियां योग्यता के आधार के ऊपर उनको अवसर मिले, इस तरह की व्यवस्था हुई। देश में पेपर लीक हो रहा है, राजस्थान में भी पेपर लीक हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। आज राजस्थान के अंदर हजारों करोड़ रुपए सालाना सामान्य परिवार के लोग कोचिंग के माध्यम से खर्च कर रहे हैं, इस आशा के अंदर कि उनको रोजगार मिले। पर यह व्यवस्था क्या इस तरह से बनी हुई है कि उनके रोजगार की जगह उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। दो मुख्य सवाल है। एक तो परीक्षा पद्धति इस प्रकार की कैसे बने जिससे निष्पक्ष तौर के ऊपर भविष्य के अंदर किसी के साथ अन्याय नहीं हो। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस मूल मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। मेरा सभी से ये आह्वान है, अपील है कि ये मूल मुद्दा कि परीक्षा पद्धति इस तरह की कैसी हो, उसके संदर्भ में हम सबको राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर और इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। राजस्थान के अंदर ही ऐसी परीक्षा हुई है। मेरे मीडिया को भी आग्रह है कि कौन सी परीक्षा ऐसी हुई है जो बिल्कुल ही पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से वो परीक्षा हुई है, वो मॉडल दूसरे में कैसे हम लोग अपना सकें, ये बात। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो प्रतियोगिता आयोजन कर रहे हैं उस संस्था के अंदर कैसे लोग बैठे हैं। दुनिया के अंदर जो सफल मॉडल है, अमेरिका के अंदर आप देख लो, एकेडमिशियन पूरी सरकार चला रहे हैं। क्या राजस्थान के अंदर हम लोगों को ऐसे एकेडमिशियन नहीं मिल रहे हैं, शिक्षाविद नहीं मिल रहे हैं? लेकिन सर आरपीएससी के लोग शिक्षाविद नहीं मिल रहे हैं जिनके माध्यम से जो परीक्षा के अंदर उनके पास अनुभव है वो परीक्षा आयोजित करे। तो मूल ये दो मुद्दे हैं, व्यक्तिगत किसी से किसी के निकटता घनिष्ठता को प्राथमिकता दी जाए या जिसके पास परीक्षा का अनुभव है उनके माध्यम से हम लोग परीक्षा करवाएं। ये दो मूल बातें हैं, सदन में भी मैंने कही और वो दोनों बातें आपको भी कह दें। से ही निकल गया पेपर, तो ये कहाँ से निकला है? आज हम लोगों को प्रिविलेज है कि सदन के ऊपर हम कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। किसी के पास कोई भी साक्ष्य होए कोर्ट के अंदर देना चाहिए, वही उनके राष्ट्र की सेवा राज्य हित के लिए। किसी को भी ये पता हो कि आरपीएससी के वहाँ से निकला है, किसी की इसमें संलग्नता है। आज सिर्फ हंगामा कर अपने खुद के व्यक्तिगत किसी से स्कोर सेटल करने के लिए सदन के अंदर कोई नाम भी ले लेता है, वो कहीं ना कहीं उनका मकसद ये है कि ये मूल मुद्दा है, जिन ताकतों ने, जिन ग्रोह ने ये पेपर लीक करा है उससे ध्यान कैसे भटकाया जाए। ये पायलट साहब कह चुके हैं कि लॉकर से जो है निकला है पेपर, उसमें सरकार फेल्योर है। राजेंद्र गुड़ा भी कह चुके हैं पहले कि जो लीक हुआ है पेपर उसमें सरकार का फेल्योर है और छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है, बड़ी नहीं है। पायलट साहब का भी देखो, ये पेपर लीक होना अपने आप में बहुत बड़ी विषय है। आज राजस्थान के अंदर अगर सबसे बड़ा विषय है तो रोजगार है, नौजवानों को रोजगार मिले, और नौजवानों को रोजगार में पेपर लीक हुआ है वो हम लोगों के लिए, सबके लिए, कोई बोले ना बोले, हर किसी राजस्थान के नागरिक के लिए गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। किसी को भी हमारे को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए क्योंकि जांच अभी जारी है। कोई भी दोषी होई, उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी होई, चाहे वो जनप्रतिनिधि होई, चाहे वो सरकारी कर्मचारी होई, चाहे वो उद्योगपति हो या सामान्य नागरिक हो, बिना पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई किसी को क्लीन चिट आज के समय में जब जांच चल रही है तो हमको किसी को नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस एक सवाल हो रहा है सर, पायलट ने कल कहा राहुल गांधी हार जब पार्टी हारी तो उन्होंने हार स्वीकार करके बार बार कहने के बाद भी अध्यक्ष नहीं बने। देखो, आज राजस्थान का जो मूल मुद्दा है, जो बात है, वो रोजगार और पेपर लीक है। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप उन नौजवानों के संघर्ष के लिए और उन हक के लिए आप लोग भी मदद करो। इसको डाइवर्ट किसी और से नहीं करेंगे तो उन लोगों के लिए, हम लोगों को राहत के लिए कहीं ना कहीं मददगार हम लोग साबित होंगे। हम लोग सिर्फ
किन्हीं व्यक्तियों की जाति के आधार के ऊपर उनको हम लोग आज बदनाम कर रहे हैं। किसी क्षेत्र से आए हुए वो लोग हैं, इसलिए हम लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। वो लोग तो एक टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। मूल साजिशकर्ता कौन है उस पर जांच कर हमको वहां तक पहुंचना चाहिए। उनको किससे संरक्षक है उन तक पहुंचने की जरूरत है। सर, आपकी पार्टी के विजेंद्र ओरा बोल रहे हैं इस बार सरकार प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और उसको रोजगार के संदर्भ के अंदर जो व्यवस्थाएं है, आज ये सिद्ध हो चुकी है कि व्यवस्थाओं में खामियां है। तो हमारा सबका दायित्व ये बनता है कि हम इस तरह की व्यवस्थाएं स्थापित करें जिससे ये मूल मुद्दा है उसको एड्रेस कर इसका हल निकाला जाए। बाकी तमाम बातों के लिए आप इन बाकी तमाम बातों के लिए मेरे घर पर आपको आमंत्रण है कि अपन बैठकर करेंगे। पर आज मेरा आपको वापस निवेदन है कि आज प्रदेश के हर नौजवान का मुख्य मुद्दा है कि रोजगार और निष्पक्ष तौर के ऊपर भर्तियां। सर एक आखिरी धन्यवाद, जय। आखिरी सवाल सर, आला कमान जो है बयानबाजों के लिए कोई भी नेता बयानबाजी नहीं करेगा। सचिन पायलट ने भी कल कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, सबको अपनी भाषाओं पर संयम रखना चाहिए। ये संयम सिर्फ हम लोग आम नागरिकों के ऊपर ही लागू नहीं कर सकते। ये संयम भाषा किस प्रकार की हो ये हरीश चौधरी पर भी लागू होना चाहिए। मैं स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य हूँ, इसलिए मुझे ये अतिरिक्त अधिकार नहीं है। तो ये बात हर किसी पर लागू होती है कि वो अपनी भाषाओं को संयम से भाषा का जो मर्यादा है उसको रखे। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब लोग हंगामा किस लिए कर रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप निराधार किस लिए लगा रहे हैं? ये जो मूल साजिश करता है उनकी मदद करने के लिए। धन्यवाद। सर, आज तो आपने गजब हार के बाद भी पद नहीं छोड़ना चाहते। मूल मुद्दे क्या है? मूल मुद्दा ये है कि राजस्थान के नौजवानों को रोजगार मिले, निष्पक्ष तौर के ऊपर रोजगार मिले। मूल मुद्दा ये है। व्यक्ति कौन है, ये तो मुद्दा किसी है भी पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है, लेकिन पार्टियां कौन है, पायलट साहब ने विचारधारा कौन है। मूल मुद्दा ये है कि हम लोग उनको न्याय दिलाएं।